अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आज आपके लिए हम क्लास 9 वालों के लिए मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 से स्वाध्याय 2.2 एक्सरसाइज 2.2 लेकर आए हैं। चलिए देखना है हमको। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि x ની નીચેની કિંમતો માટે 5x - 4x² + 3 बहुपदीનું मूल्य शोधो। ठीक है, आपको क्या करना है कि तीनों कीमतों को एक एक करके x की जगह पर रखना है, उसकी कीमत क्या है वो फाइंड करना है। बहुत आसान सा सवाल है, चलिए मालूम करते हैं। सबसे पहले मैं बहुपदी को यहाँ पर अच्छे से लिख लेता हूँ और इसको रीअरेंज करके लिखता हूँ ना। रीअरेंज का क्या मतलब होता है? बराबर से लिखना। कि आपको बहुपदी को इस तरह लिखना है कि सबसे बड़ी कुवत को पहले लिखो, उसके बाद उससे छोटी को, बाद उससे छोटी वाली को, है ना, और लास्ट में सिर्फ जो नंबर है जो मुस्तकला है उसको लिख दो। मैं उसको बराबर से लिख लेता हूँ। पहले ये होगा -4x² + 5x + 3, है ना। क्या किया मैंने? ये x² को आगे रख दिया और ये 5x को पीछे रख दिया, है ना। चलिए क्या करना है? सबसे पहले तो x बराबर रखना है 0। ठीक है, रख देते, कोई बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। -4x की जगह पर हम रख देंगे 0 उसका स्क्वायर प्लस 5x की जगह पर 0 + 3, है ना। चलिए ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। कैसे 0? क्यों 0? पहले 0 का स्क्वायर, 0 का मुरब्बा, वर्ग क्या होता है? 0 का वर्ग तो 0 होता है। तो 0 का 4 के साथ गुणाकार करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो ये हो गया 0 प्लस 5 का 0 के साथ गुणाकार, वो भी 0 प्लस क्या बचता है? 3। ये 0 0 गया, क्या बचेगा? सिर्फ 3। तो क्या आंसर आएगा? 3। कब? जब x की जगह पर 0 रखेंगे इस बहुपदी में, तब, है ना। चलिए अब क्या रखना है हमको? तो x की जगह पर रखना है -1। तो हम रखेंगे पहले -4x की जगह पर -1 उसका स्क्वायर प्लस 5x की जगह पर -1 + 3, है ना। चलिए पहले क्या करो, इनका वो कर लो, मुरब्बा निकाल लो, वर्ग निकाल लो। देखो क्या लिखा हुआ है? -1 का स्क्वायर, है ना, यानी कि -1 का गुणाकार -1 के साथ, तो एक ही होगा, है ना। लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस में 1 आएगा इसका आंसर। तो +1 का गुणाकार करना है, 1 का गुणाकार करना है किसके साथ? तो -4 के साथ, तो हो जाएगा 4 1 4, लेकिन माइनस में इसका आंसर आएगा -4। इस पूरे का आंसर -4। कैसे वो मैं बता दिया है आपको। चलो इसका प्लस माइनस माइनस, 5 1 5, तो -5 + 3, है ना। चलो फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 और 5 9, लेकिन माइनस में क्योंकि 5 बड़ा उसके आगे माइनस इसलिए, और +3, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस में 6। प्लस माइनस माइनस, 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा, बड़ा 9 में 9 के आगे माइनस, है ना। चलो इसी तरह लास्ट क्वेश्चन भी करना है। चलो लास्ट क्वेश्चन में क्या है? तो x की जगह पर अब यहाँ पर 2 रखना है। पहले रख रहा हूँ मैं -4x की जगह पर 2 उसका स्क्वायर, फिर उसके बाद में +5x की जगह पर 2 + 3, है ना। चलो ये कितना हो जाएगा? 4। ये है ना, ये 4 हो जाएगा ना, 2 का वर्ग 2 यानी 4, और 4 का 4 से गुणाकार यानी -16 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 3, है ना। चलिए ये हो जाएगा -16, और ये कितना हो जाएगा? 10 और 3 13, यानी +13। तो ये किसका आंसर कितना आ जाएगा? -3। तो देखो भाई कितना सरल, कितना आसान था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। हाँ, अब बोला है कि નીચે આપેલ દરેક बहुपदी માટે P0, P1 અને P2 शोधो। ओके, बड़ा क्वेश्चन है। थोड़ा क्या करना है कि पहले आपको ये नंबर 1 लेनी है, ये बहुपदी लेना है, उसमें Py लिखा हो तो उसकी जगह P0 यानी कि y की जगह पर 0 रखना है, फिर P1 यानी y की जगह 1 रखना है, और P2 यानी y की जगह 2 रखकर देखना है क्या क्या वैल्यू आती है। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी करते हैं। आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिए मेरे को। क्या है वो? Py = y² - y + 1, है ना। चलो P0 अगर हम रखेंगे तो क्या मिल जाएगा? 0 का स्क्वायर -0 + 1। तो देखो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्या बच जाएगा? सिर्फ 1 बच जाएगा, है ना। चलो अगर मैं रख रहा हूँ P1, तो ये क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर -1
+1, इसकी जगह पर 1 1 रख दिए ना, 1 का स्क्वायर 1 होता है -1 और यहाँ पर +1, तो देखो माइनस और प्लस कट जाएगा, क्या बच जाएगा, सिर्फ ये 1 बच जाएगा। यहाँ पर भी 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 आंसर आ रहा है। भाई आप लोग समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, एकदम आसान है ना। चलिए अब 2 रख कर देखेंगे हम, तो 2 रख कर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, P(2), पहले y², तो y² की जगह पर 2 का स्क्वायर -2 + 1, तो ये हो जाएगा 4 -2 + 1, तो ये हो जाएगा 4, 4 और 1 5, और ये हो जाएगा -2, तो इसका आंसर कितना आएगा 3, है ना। देखो भाई कितना आसान है। तो चलिए आगे बढ़ते, थोड़ा इसको और सॉल्व करते दूसरे वाले क्वेश्चन को। क्या है दूसरा क्वेश्चन, 2 नंबर, वो है 2 + t, उसको मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, हाँ, वरना आप लोग बोलेंगे सर अभी तो आप रीअरेंज की बात कर रहे थे, अब क्यों नहीं किए। ये हो जाएगा -t का क्यूब + 2t² + t + 2, है ना, यही हो जाएगा। चलिए ये सब हटा देता हूँ, क्या आपको समझ में आ जाए बराबर से। अल्लाह अकबर। चलो क्वेश्चन नंबर 2, तो ये क्या था, P(t), है ना। चलो तो अब पहले 0 रखेंगे, पहले हम, ये हो जाएगा -0 का क्यूब + 2, 0 का स्क्वायर प्लस t की जगह पर 0 + 2, तो देखो ये 0 ये 0 ये 0 पूरा चले जाएगा, क्या बच जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा, है ना, कितना आसान है। चलिए फिर P(1), तो P(1), अब 1 रखना है, तो पहले -t की जगह पर 1 का क्यूब + 2, फिर t की जगह पर 1 का स्क्वायर प्लस t यानी कि 1 + 2, है ना। चलिए ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको समझिए बराबर से, ये लिखा हुआ है -1 और उसका क्यूब, यानी -1 गुणिया -1 गुणिया -1, तो ये हो जाएगा 1 1 1, आंसर तो 1 ही आएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस में 1, तो ये हो जाएगा माइनस में 1, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 1 हो जाएगा, और इसका गुणाकार 2 से, तो ये हो जाएगा 2 1 की 2, ये कितना हो जाएगा +1 + 2, तो 2 2 4 और 1 5, तो 5 - 1, तो कितना हो जाता है 4, तो इसका आंसर कितना आएगा 4 आएगा। ओके चलिए लास्ट वाला कर लेते हैं, इसका 2 रखकर, है ना, P(2), चलिए तो पहले क्या है, -t का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब प्लस 2t की जगह पर 2 का स्क्वायर, यहाँ पर क्यूब है भैया, प्लस यहाँ पर 2 प्लस यहाँ पर भी 2, है ना। ओके चलिए ये हो जाएगा -8, है ना, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, 2 की कुवत 3 यानी 8, ये हो जाएगा 4 और 4 दूनी 8, ये हो जाएगा +8, ओके, प्लस ये 2 प्लस ये 2, ओके, तो ये प्लस माइनस में कट जाएंगे, 2 और 2 4, इसका आंसर आएगा 4 यानी कि 4। कितना आसान है, कितना सरल है। चलिए चलिए आगे बढ़ते थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए, बड़ा ही आसान है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या है, P(x) = x का क्यूब, है ना। चलो एक एक लाइन में हो जाएगा ये, तो P(0), तो x की जगह पर क्या रखना है 0, तो 0 का क्यूब वो क्या होगा 0 होगा, P(1), तो वो क्या होगा x की जगह पर 1 उसका क्यूब, तो 1 का क्यूब क्या होता है 1, P(2), तो x की जगह पर 2 रखना है उसका क्यूब, तो वो कितना होता है 8, यानी 0 1 8, ये आंसर आएंगे आपके। बहुत आसान है भाई, बहुत सरल है। चलिए आगे बढ़ते, लास्ट वाला इसका, ये समझते अच्छे से,
P ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 और ये होता है x प्लस 1। इसके दो तरीके हैं करने के, एक तो आप वो नित्य सम लगाकर भी करते हैं x प्लस a और a प्लस b और a माइनस b बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उस तरह भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका इसका कि वैल्यू रखकर भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं ना, दो रुकनी का दो रुकनी के साथ गुणाकार, द्विपदी नु द्विपदी साथ गुणाकार, उस तरह भी आप कर सकते हैं। चलिए पहले हम p0 रखते हैं, है ना, p0 तो 0 माइनस 1 और ये हो जाएगा 0 प्लस 1, है ना। चलिए किस तरह करेंगे, पहले 0 का गुणाकार करेंगे 0 प्लस 1 के साथ में, फिर माइनस 1 का गुणाकार करेंगे 0 प्लस 1 के साथ में। यही तरीका है ना द्विपदी का द्विपदी के साथ गुणाकार के, पहले इसका तरफ इन दोनों के साथ, फिर इसका गुणाकार इन दोनों के साथ में। तो हमने भी वैल्यू रखा और इसका गुणाकार इसके साथ कर रहे, तो ये हो जाएगा 0 और 0 का गुणाकार ये भी हो जाएगा 0, तो ये तो पूरा हो जाएगा 0, इसको तो हम लिखते ही नहीं है। फिर ध्यान रखिए भाई, किसी भी नंबर का आप 0 के साथ गुणाकार कर रहे हो वो 0 हो जाता है, इसीलिए हम 0 0 कर रहे हैं यहाँ पर ना। चलिए ये हो जाएगा माइनस 1 का 0 के साथ करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 1 का गुणाकार 1 के साथ तो आएगा -1, तो इसका पूरे का आंसर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, है ना। चलिए रफ कर रहा हूं मैं इसको। अब क्या रखेंगे हम, अब 1 रखेंगे, है ना। अब क्या रखेंगे 1, तो पहले मैं इसको ना सेट कर देता हूँ बराबर क्या, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये हो जाएगा x उसका गुणाकार x प्लस 1 के साथ में और -1 का गुणाकार x प्लस 1 के साथ में, इस तरह द्विपदी का द्विपदी के साथ गुणाकार। अब वैल्यू रखो, तो अब रखेंगे हम p ऑफ 1, है ना, p ऑफ 1, तो x की जगह पर 1 काउंस में 1 प्लस 1, फिर -1 काउंस में 1 प्लस 1, है ना। ओके चलो 1 1 का गुणाकार तो 1 1 ही 1 प्लस 1 1 ही 1 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 1 1 ही 1 और प्लस माइनस माइनस, तो ये भी हो जाएगा -1, है ना। तो देखो ये प्लस वाला ये माइनस वाले के साथ गया, ये प्लस वाला माइनस वाले के साथ गया, आंसर कितना आएगा 0। देखो भाई कितना आसान है। तो चलिए इसका लास्ट कर लेते हैं और P ऑफ 2 रखकर देख लेते हैं अब क्या आएगा आंसर। भाई आप लोग समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, थोड़ा कमेंट करके बताइए थोड़ा मुझे। चलिए अब 2 रखना है हमको, तो x की जगह पर 2 रखा है, यहाँ पर भी 2 प्लस 1, यहाँ पर -1 काउंस में यहाँ पर 2 प्लस 1, है ना। चलिए ये हो जाएगा 2 2 4 2 दूनी 4 प्लस 2 1 की 2 प्लस माइनस माइनस 2 1 की 2 प्लस माइनस माइनस 1 1 की 1, है ना। चलिए ये हो जाएगा प्लस वाला माइनस वाला दोनों कट जाएंगे, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3, इसका आंसर आएगा 3। देखो भाई कितना आसान है, कितना सरल है, कितना इजी है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। નીચેની બહુપદી સામે દર્શાવેલ x ની કિંમતો અને આપેલ બહુપદીના શૂન્યો છે કે નહીં તે ચકાસો। अच्छा देखिए ये सवाल किस तरह करते हैं, पहले आप हम थोड़ा रिमाइंड ये कर लेते हैं कि भाई शून्य की बात हुई। शून्य किसको बोलते हैं, मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था आपको कि चल की जगह पर मुतगय्यर की जगह पर कोई नंबर रखने पर अगर उस समीकरण का आंसर 0 आ जाए तो उसे उस समीकरण का उस बहुपदी का शून्य कहते हैं। भाई मैंने बताया था या नहीं बताया था, मुझे जाता क्या रहा है, नहीं बताया था। ओके चलो कोई बात नहीं, समझ लेते हैं हम, अगर नहीं बताया तो फिर भी समझ लेते हैं ना। देखो शून्य की बात हो रही है यहाँ पर कि भाई शून्य किसे बोलेंगे आप, है ना। तो किसी भी बहुपदी का किसी भी कसी रुकने का सिफर यानी शून्य किसे कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये एक बहुपदी है मेरे पास, तो इसका शून्य क्या होगा वो मालूम कर रहे हैं हम। तो x को यहीं पर रहने दो, समीकरण बनाओ, ये प्लस वाला है इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, ये 2 गुणाकार वाला इधर आएगा तो तकसीम में आ जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू मुझे ये मिली इसी बहुपदी पे से -3 के छेद में 2, तो ये जो -3 अपॉन छेद में 2 है ना, तो वो इस बहुपदी का शून्य हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो भी देखो, x की जगह पर मैं क्या रखूंगा, -3 के छेद में 2, तो यहाँ पर है 2
x की जगह पर -3 के छेद में 2 प्लस 3 है ना, यही है हमारे पास में। चलिए ये 2 से ये 2 कटेगा, ये प्लस वाला 3 ये माइनस वाला 3 है ना, तो ये हो जाएगा 0। तो देखो इस बहुपदी में x की जगह पर, मुतगय्यर की जगह पर -3/2 रखने पर आंसर कितना आया 0। तो ये जो -3/2 है ना, वो इस बहुपदी का शून्य कहलाएगा, सिफर कहलाएगा। समझ रहे नहीं समझ रहे भाई आप, कि किसी भी बहुपदी में चल की जगह पर है ना, मुतगय्यर की जगह पर कोई संख्या रखने पर अगर आंसर 0 आता है उस बहुपदी का, तो वो जो हमने वैल्यू रखी थी ना, वो जो हमने संख्या रखी थी ना, वो उस बहुपदी का शून्य कहलाएगा, सिफर कहलाएगा। ठीक है भाई, चलो तो ये शून्य का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। हाँ, अब हम आते हैं हमारे सवाल की तरफ। चलिए क्या बोला है नीचे, बहुपदी x ની કિંમતો એ આપેલ बहुपदीના शून्य છે कि नहीं તે ચકાસો। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ। पहले दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और x की जगह पर दिया हुआ है -1/3। चलिए तो 3 रखा है, पहले x की जगह पर क्या रखना है -1/3 प्लस 1। तो देखो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ज़रब में और तकसीम में, गुणाकार और भागाकार में। ये प्लस वाला 1 ये माइनस वाला 1 कट जाएगा, बचेगा 0। यानी हम बोल सकते हैं कि यस, हाँ, x बराबर -1/3 जो दिया हुआ है वो इस बहुपदी का, इस कसीर रुकनी का सिफर है ना, उसका शून्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्या है वो 5x माइनस 5 है ना, और x की जगह पर दिया हुआ है 4/5। चलिए तो पहले 5x की जगह पर क्या रखना है, तो रखना है 4/5 और आगे कितना है -5। ठीक है, चलो देखो ये 5 से तो ये 5 कट जाएगा, लेकिन आंसर क्या बचेगा, वो बचेगा 4 - 5। क्या आंसर मिल रहा है हमको बहुपदी का, 4 - 5, 0 नहीं मिल रहा है। तो हम क्या बोलेंगे ये वाले प्रश्न में, ये क्वेश्चन में, कि x बराबर 4/5 जो हमको दिया हुआ है वो इस बहुपदी का शून्य नहीं है, सिफर नहीं है। ठीक है, चलिए इसको भी रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहाँ है 3 नंबर, ये रहा। दिया हुआ है x² - 1 और x की जगह पर दिया हुआ है 2 नंबर दिए हुए ऐसा। ठीक है, कोई बात नहीं, कर ले। एक दिया हुआ है 1 और एक दिया हुआ है -1, दोनों चेक कर लेंगे हम, है ना। चलिए पहले हम 1 रख के देखते हैं। बोलते हैं कि भाई p ऑफ 1 इज इक्वल टू x² यानी 1 का स्क्वायर -1। तो ये कितना हो जाएगा 1 - 1, तो प्लस माइनस कट जाएगा, बचेगा 0। 1 में से 1 माइनस जाएगा तो 0 हो जाएगा ना। ठीक है, अब हम रखते हैं p ऑफ -1 रख के देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा 1 - 1, ये भी हो जाएगा 0। यानी हम बोल सकते हैं कि 1 और -1 दोनों इस बहुपदी के शून्य है, सिफर है। चलो मैं आपको जरा एक बात यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि हमने देखे थे लास्ट टाइम सुरेख बहुपदी, द्विघात बहुपदी, त्रिघात बहुपदी, है ना। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई एक सुरेख बहुपदी है उसके कितने शून्य होंगे, तो ध्यान रखिए, याद रखिए, जहन में बिठा लीजिए, है ना, कि सुरेख बहुपदी यानी कि खत्ती कसीर रुकनी, उसका सिर्फ एक ही सिफर आपको मिलेगा। सुरेख बहुपदी का एक ही सिफर मिलेगा। उसी तरह द्विघात बहुपदी, उसके 2 शून्य मिलेंगे, उसके 2 सिफर मिलेंगे। जैसे देखो यहाँ पर था x² - 1, तो उसके 2 शून्य है, एक है 1 और एक है -1, है ना। उसी तरह त्रिघात बहुपदी यानी सह दर्जा कसीर रुकनी, उसके आपको 3 सिफर मिलेंगे, 3 शून्य मिलेंगे। यानी जितने दर्जे वाली, जितने कुव्वत वाली, जितनी घात वाली बहुपदी होती है उसके शून्य भी उतने ही होते हैं, उसके सिफर भी उतने ही होंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको कि सुरेख यानी खत्ती, उसका 1 सिफर मिलेगा। द्विघात यानी 2 दर्जी, उसके 2 आपको शून्य मिलेंगे, 2 सिफर मिलेंगे। और त्रिघात यानी कि सह दर्जी, उसके 3 शून्य मिलेंगे, 3 सिफर मिलेंगे। इज इट क्लियर? ओके, आते हैं हम आगे के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, अभी 4 है, यहाँ पर है।
ओके, ये रहा 4, इसको थोड़ा रफ कर लेता हूँ। चलो, क्या है 4 में x + 1 और x - 2, उसके दो शून्य दिए हुए क्योंकि -1 और 2, ये द्विघात है क्योंकि x और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x² हो जाएगा ना, तो द्विघात है वो। चलिए पहले इसको मैं थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूँ। x उसका गुणाकार x - 2 के साथ और फिर +1 का गुणाकार x - 2 के साथ में। भाई ये कुछ नवी चीज़ नहीं है, हम 8th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी कर चुके हैं अलजेब्रा इबारत में, बेसिक पदावली में द्विपदी का द्विपदी के साथ गुणाकार, बस वही कर रहा हूँ मैं, और ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ। चलिए पहले रखना है मुझे p ऑफ -1, तो ये हो जाएगा x की जगह -1, फिर कहाँ उसमें -1 - 2, फिर +1 और यहाँ पर -1 - 2, ठीक है। चलिए इसका गुणाकार इससे करिए तो ये हो जाएगा -+ +1 1 ही 1, ओके, -+ 2 1 ही 2, फिर +, +, -, 1 1 ही 1, +, -, 2 1 ही 2, है ना। प्लस और माइनस वाले कट जाएंगे आपस में, और प्लस और माइनस वाले आपस में कट जाएंगे, आंसर बचेगा 0। तो हम बोलेंगे कि इस बहुपदी का -1 जो है वो एक शून्य है, और दूसरा भी शून्य फाइंड करते हैं अभी हम। चलो दूसरा भी शून्य फाइंड कर लेते हैं, p ऑफ 2, है ना। चलो तो x की जगह पर रखना है 2, काउंस में 2 - 2, फिर +1, x की जगह 2 - 2, है ना। ओके ठीक है, ओह 1 था यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पर 1 है, 1 है ना, 1, सॉरी, मुझसे कुछ भूल तो नहीं हुई ना, नहीं बराबर है, ओके बराबर है। चलिए 2 दूनी 4, +, -, 2 दूनी 4, है ना। ओके, प्लस 2 1 की 2, +, -, 2 1 की 2, ये भी है ना। ओके तो देखो ये 4 से ये 4 कट जाएगा +- में, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, +- में आंसर आएगा 0। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि इस बहुपदी का 2 भी जो है वो दूसरा शून्य है, एक शून्य ये भी है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन पे आते हैं। है ना। चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5th, p ऑफ x = x², और x की जगह पर दिया हुआ है 0, ठीक है। चलो एक ही हमको शून्य दिया हुआ है, वो मैं मालूम कर लेते हैं हम। तो हम लिखेंगे p ऑफ 0 = x², यानी कि 0 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा भाई ये 0, कितना सरल, कितना आसान, और क्या चाहिए भाई, बोलो इससे आसान क्या चाहिए आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर भी आ जाते हैं आप। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। p ऑफ x = lx + m, है ना। यहाँ पर x बराबर दिया हुआ है -m/l, ठीक है। चलिए p ऑफ -m/l, तो l की जगह पर l रखा है मैंने, x की जगह पर क्या करूँगा मैं, -m/l और प्लस में m। तो देखो ये l के साथ ये l कट जाएगा, बराबर तकसीम में, गुणाकार भागाकार में, और ये प्लस वाला m, ये माइनस वाला m कट जाएगा, आंसर आएगा 0। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस बहुपदी का ये जो है -m/l वो एक शून्य है, एक सिफर है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, वो है p ऑफ x = 3x² - 1। दो उसके दिए हुए है, x 0 1 है, -1 के छेद में
√3 और एक दिया हुआ है 2 के छेद में √3। ओके, कोई बात नहीं, कर लेंगे। पहले हम देखेंगे -1 अपॉन में √3 पी ऑफ, है ना, इसको देखेंगे हम। तो 3x की जगह पर हम क्या रखेंगे, तो -1 के छेद में √3, है ना। ओके, और -1, ठीक है, चलिए। और इसका स्क्वायर भी है ना, ओके, स्क्वायर भी है, ठीक है, स्क्वायर है, ओके ओके ओके, ठीक है। चलिए देखिए, मैं पहले आपको ये बता दूं कि भाई √3 और √3 ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, जिसमें ये वर्ग और वर्गमूल दोनों कट जाएंगे, सिर्फ 3 बचेगा, है ना। यानी कि मुरब्बा और जज़रुल मुरब्बा, ये हम वो चैप्टर नंबर 1 में भी देख चुके ऑलरेडी, अगर आपको याद है तो, है ना। तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, इसको अच्छे समझिए भैया। ये हो जाएगा 3, एक -1 का मुरब्बा हो जाएगा 1, और छेद में ये वर्ग और वर्गमूल कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 3। तो ये 3 से ये 3 कटेगा, ये +1 और ये -1, ये दोनों भी आपस में कट जाएगी, बचेगा आंसर 0। यानी कि P का ये बहुपदी का एक शून्य जो है वो ये है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते थोड़ा और। अगर मैं ये रखूं, यानी कि P ऑफ 2 के छेद में √3 अगर मैं ये रखूं तो क्या होगा, देखिए, पहले 3, फिर x की जगह पर 2 के छेद में √3 का स्क्वायर, फिर -1। तो देखिए, अब डायरेक्ट आप बोलेंगे कि ये 3 से ये 3 कट जाएगा, है ना। यहाँ बचेगा 2 का मुरब्बा 4 -1, तो ये कितना हो जाएगा 3। यानी कि 2 अपॉन में √3 ये इस बहुपदी का शून्य नहीं है, सिफर नहीं है, क्योंकि आंसर हमारा शून्य नहीं आ रहा है ना। और लास्ट वन भी देख लीजिए, ये तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पर कि 2x + 1, है ना। तो x बराबर कितना दिया हुआ है, 1/2। लेक्चर स्टार्ट किया हमने तभी बताया मैंने। तो यहाँ पर 2x की जगह पर 1/2 + 1, तो ये 2 से ये 2 कटेगा, ये 1 से ये 1 कटेगा, नहीं 1 नहीं कटेगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, है ना। अगर ये -1 रहता तो हो जाता काम हमारा, लेकिन ये -1 नहीं है, +1 दिया हुआ है ना। तो 1 और 1 2 हो जाएगा ये। तो ये 2x + 1 उसका शून्य ये नहीं है, 1/2 नहीं है। क्या होना चाहिए था उसका शून्य, -1/2 होना चाहिए था, है ना। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर हमारा पूरा होता है। और अब हम चलेंगे आखिरी क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, है ना। चलिए, क्या बोला है, नीचे आपकी बहुपदी ना शून्य शोधो। देखो भाई, शून्य मालूम करने का बहुत सिंपल सा फंडा आपको यहाँ पर दे रहा हूँ मैं, है ना। 2 मिनट में, 2 मिनट भी नहीं, 30 सेकंड में आप शून्य मालूम कर सकते हो। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, P ऑफ x = x + 5, है ना। चलिए, क्या करना है आपको, पहले आपको बोल देना है, क्या बोल देना है कि भाई x + 5 = होगा 0। तो x को यहीं पर रहने दो, प्लस वाला 5 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस वाला 5। तो इस बहुपदी का शून्य क्या है, -5 है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, P ऑफ x = x - 5। तो आप बोलेंगे कि भाई x - 5 हो जाएगा 0, तो x को यहीं पर रहने दो, माइनस वाला 5 उधर जाएगा तो प्लस वाला 5। सिर्फ इतना काम करना है और कुछ नहीं करना है। ये तो मैं 0 रखकर ऐसे आपको बता रहा हूँ, वो अब जब प्रैक्टिस बहुत हो जाएगी ना तो आप क्वेश्चन देखेंगे और बोलेंगे सर इसका आंसर ये आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, P ऑफ x = 2x + 5, है ना। चलो, ये प्लस वाला 5 ये उधर जाएगा तो माइनस वाला 5 हो जाएगा। 2 जो है वो गुणाकार में, बराबर के इधर आएगा तो भागाकार में। तो x बराबर क्या मिल जाएगा, -5 के छेद में 2, है ना। चलिए, 4th वन देखिए, चौथा क्या है, चौथा P ऑफ x = 3x - 2। तो माइनस वाला है, बराबर किधर आएगा तो प्लस में, ये गुणाकार में, बराबर किधर आएगा तो भागाकार में। तो x बराबर क्या मिल जाएगा आपको, 2 के छेद में -3। ये शून्य होगा इस बहुपदी का। देखो भाई कितना आसान है, कितना सिंपल फंडा है। तो 3 4, अब 5 वाले पे को देखिए, 5 वाले को क्या है, फिफ्थ वाला P ऑफ x = 3x, है ना। तो देखिए
हमने बोला किस तरह बोला हमने, वो जब 0 रखने का बोल रहा था मैं क्यों रख रहा था वो आपको अभी पता चलेगा क्यों ऐसे बोल रहा था मैं। 3x इज इक्वल टू हम बोलेंगे पहले 0 है ना, तो देखो यहाँ पर ऑलरेडी 0 है, 3 जो है वो गुणाकार में बराबर किधर आएगा तो भागाकार में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 0 के छेद में 3, ये 0 के छेद में 3 जो है वो एक शून्य है किसका, इस बहुपदी का, 0 के छेद में 3 यानी कि 0। चलिए इसके बाद में लास्ट देखिए नंबर 6, नंबर 6 भी किस तरह करेंगे वो भी देखिए, बड़ा आसान सा सवाल है वो भी। क्या है वो, p ऑफ x इज इक्वल टू ax है ना। यहाँ पर बोला है कि भाई एक ही जगह आप 0 नहीं ले सकते, तो फिर क्या ले सकते हैं, वही आएगा 0 ही आएगा। हम बोलेंगे कि भाई ax इज इक्वल टू 0 है ना, तो x को यहीं पर रहने दो, ये 0 यहीं पर रहेगा और छेद में यहाँ पर a आ जाएगा, तो भाई x बराबर a 0 अपॉन में a, ये इस बहुपदी का शून्य रहेगा। और ये जो लास्ट वाला है तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे को। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी पूरा हो गया और यहाँ पर हमारी जो मश्क थी वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, यस हो गई है। 2.2 स्वाध्याय 2.2 मश्क 2.2 यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब आपका क्या काम है कि एक बार अच्छे से वीडियो देखिए। देखो थोड़ा मैंने फास्ट पढ़ाया क्योंकि इतना कुछ समझने वाला नहीं था है ना, जो समझने जैसी चीज़ थी उनको मैंने पॉइंट आउट करके समझाया भी है। अब आप इसको अच्छे से वीडियो को देखिए और जितना फ़ायदा उठा सकते हैं पढ़ाई के लिए इसका फ़ायदा उठाइए वीडियो का, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए है ना, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है, उसका सवाब जारिया मिलता है। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो आपके फ्रेंड है जिनको वाकई में ज़रूरत है पढ़ने की, तो उन तक ये हमारा पैगाम जो है वो हमारी जो ये कॉन्सेप्ट है, ये जो मश्क है वो उन तक पहुँच जाए है ना। ठीक है, चलिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आपका सुल्तान सर। चलिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे है ना।